ओके सो हेलो वेलकम बैक एवरीवन टू दिस अनदर ब्यूटीफुल वंडरफुल सा वीडियो। ओके आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे आईसीएसआई का जो लेटेस्ट अनाउंसमेंट है। वो अनाउंसमेंट है ऑन कंपलसरी स्विच ओवर। ठीक है, कंपलसरी स्विच ओवर करना होगा हर एक स्टूडेंट को। कंपलसरी स्विच ओवर करना पड़ेगा फ्रॉम एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम। ठीक है, फ्रॉम ओल्ड सिलेबस टू न्यू सिलेबस। अब ये कौन से बच्चे हैं जिनको कंपलसरी स्विच ओवर करना है? सबसे पहली बात ये है कि जो लास्ट एग्जामिनेशन डेट है ना ओल्ड सिलेबस का जो लास्ट एग्जामिनेशन डेट है वो होगा आपका यही दिसंबर 2024। ये आपका लास्ट सेशन रहेगा। इसके बाद जो है कंपलसरी न्यू सिलेबस में सब कुछ कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे कन्वर्ट होगा आपको भी कन्वर्शन करना है। कैसे करना है, क्या करना है, मैं आपको बताऊंगा। कंप्लीशन एंड रजिस्ट्रेशन। स्टूडेंट जिन्होंने दिसंबर 2024 को एनरोल कर रखा है एंड उन्होंने कंप्लीट कर लिया है एग्जीक्यूटिव, मतलब एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम कंप्लीट कर लिया है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि दिसंबर के एग्जामिनेशन का रिजल्ट जब फरवरी में आएगा तब जिनका रिजल्ट पॉजिटिव होगा, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे बताओ ना, स्विच ओवर हो जाएंगे। देखो, स्टूडेंट्स हु एनरोल्ड फॉर दिसंबर 2024 एंड कंप्लीट द एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम कैन रजिस्टर फॉर प्रोफेशनल प्रोग्राम विदाउट स्विचिंग। तो आपको स्विच करने की जरूरत नहीं है, आप आराम से कम मतलब ऑटोमेटिकली स्विच हो जाएगा न्यू सिलेबस में। आप आराम से प्रोफेशनल के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ठीक है, रिजल्ट 25 फरवरी को आने वाला है। मैंडेटरी स्विच ओवर किन बच्चों के लिए है? स्टूडेंट जिन्होंने कंप्लीट नहीं किया एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम इस दिसंबर में। समझो, इस दिसंबर में तुमने कंप्लीट नहीं किया तो तुमको स्विच ओवर करना है जून की एग्जामिनेशन में। एग्जीक्यूटिव तुम पास नहीं कर पाए तो तुमको स्विच करना है क्या, न्यू सिलेबस में। न्यू सिलेबस में तुम स्विच करोगे। जून का जो 2025 का एग्जामिनेशन है उस एग्जामिनेशन के लिए तुमको स्विच ओवर करना होगा। गॉट इट? अच्छा, इमीडिएटली स्विच ओवर कौन से बच्चों के लिए है? सुनो, इमीडिएटली स्विच ओवर इसका मतलब ये होता है कि तुमको आज के आज, अभी के अभी या तो कल के कल, जितना जल्दी हो पाए तुमको स्विच ओवर करना है। उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी भी एनरोल नहीं किया फॉर दिसंबर 2024। सिंपल सा फंडा है, आप एग्जामिनेशन नहीं दोगे, दिसंबर 2024 का एग्जामिनेशन नहीं दोगे तो कन्वर्ट करना ही होगा, अपने ओल्ड सिलेबस को न्यू सिलेबस में कन्वर्शन करना होगा। समझ में आ रहा है? स्विच ओवर करना ही होगा। तो जिन बच्चों को दिसंबर में, देखो, जो बच्चे दिसंबर 24 में एग्जामिनेशन देंगे, दो रिजल्ट हो सकता है, एक हो सकता है पास, एक हो सकता है फेल। जिनका रिजल्ट पास है वो ऑटोमेटिक प्रोफेशनल में रजिस्ट्रेशन करेंगे और रिजल्ट निकलेगा 25 फेब को। जिनका रिजल्ट फेल है वो उसके बाद स्विच ओवर करेंगे। ठीक है, रिजल्ट देखने के बाद वो स्विच ओवर करेंगे फॉर 25। समझ में आ रहा है? हाँ जी, समझ में आ चुका है। अब दूसरा कैटेगरी है जिन्होंने दिसंबर में एग्जामिनेशन दिया ही नहीं है। सीएस एग्जीक्यूटिव वाले बच्चे सुन लो, जिन्होंने दिसंबर में एग्जामिनेशन दिया ही नहीं है, आप लोग को क्या करना होगा? आप लोग को मैंडेटरीली इमीडिएटली अभी के अभी स्विच ओवर कर लेना है, क्योंकि ओल्ड सिलेबस पर कोई फायदा नहीं है। जून में ओल्ड सिलेबस नहीं होने वाला है। अब बहुत सारे बच्चे ये आशा लेकर बैठे हैं कि ओल्ड सिलेबस और एक बार जो है एक्सटेंड होगा, नहीं होने वाला। ऐसे ने नोटिफिकेशन निकाला है। तो जो भी बच्चे इस आशा में पढ़ रहे हैं कि न्यूज़ ओल्ड सिलेबस में देंगे हम लोग जून को, हम लोग ओल्ड सिलेबस कैरी ऑन करते हैं, तो उनके लिए ये खुशखबरी है कि ओल्ड सिलेबस नहीं होने वाला। तुमको न्यू सिलेबस में कन्वर्ट करना ही है। जून में न्यू सिलेबस का ही एग्जामिनेशन होगा। क्या ये समझ में आ रहा है? तो तीनों कैटेगरी क्लियर है। जो बच्चे इस बार दिसंबर में एग्जामिनेशन देंगे उनको कोई टेंशन वाली बात नहीं है, रिजल्ट के बाद देखेंगे। रिजल्ट के बाद अगर पास है तो आप प्रोफेशनल में रजिस्ट्रेशन कराओगे, और अगर रिजल्ट के बाद तुम्हारा फेल है तो तुमको स्विच ओवर करना है। जो बच्चे एग्जामिनेशन नहीं दे रहे दिसंबर को, तो उनको मैंडेटरली अभी स्विच ओवर करना है। ठीक है, अच्छा, स्विच ओवर का प्रोसेस सुनो। स्विच ओवर का प्रोसेस सुनो। लॉगिन करना है तुम्हारे आईडी एंड पासवर्ड से स्टूडेंट पोर्टल में। मॉड्यूल में जाना है, स्विच ओवर में जाना है, उसके बाद अप्लाई फॉर स्विच ओवर। समझ में आ रहा है? उसके बाद स्विच ओवर रिक्वेस्ट अप्लाई हो जाएगा। स्विच ओवर के लिए आपको 1000 पेमेंट करना होगा। वो होता है प्री एग्जामिनेशन टेस्ट का। प्री एग्जामिनेशन टेस्ट फी जो है आपको पेमेंट करना होता है। प्री एग्जामिनेशन टेस्ट 1000 पेमेंट करने के बाद यू हैव टू गिव द प्री एग्जामिनेशन टेस्ट। जैसे आपको पता है कि सिलेबस 2017 में भी प्री एग्जामिनेशन टेस्ट हम लोगों ने दिया है।
प्री एग्जामिनेशन टेस्ट हम लोगों ने दिया है, उसी प्रकार से तुमको न्यू सिलेबस में 2022 का सिलेबस में भी प्री एग्जामिनेशन टेस्ट देना होगा सारे सब्जेक्ट्स का, या फिर उन सब्जेक्ट का जिन सब्जेक्ट का तुम्हारा निकला नहीं है अभी तक, तुम फेल्ड हो, जो तुम दोगे एग्जामिनेशन न्यू सिलेबस में, उन सब्जेक्ट का तुमको प्री एग्जामिनेशन टेस्ट निकालना है। अगर तुमने कंपनी लॉ पास कर रखा है तो कंपनी लॉ का प्री एग्जामिनेशन टेस्ट नहीं देना है, सिर्फ वसी का देना है जिसका तुमने फेल कर रखा है। फी पेमेंट कैसे करोगे? फी पेमेंट ऐसे होगा, लॉग इन मॉड्यूल पे जाना है, प्री एग्जामिनेशन टेस्ट क्लिक करना है, पेमेंट गेटवे, उसके बाद पेमेंट कर लेना, फिर आपका रिसीट जनरेट हो जाएगा। पेपर वाइज एग्जामिनेशन डेफिनेटली मिलने वाला है। कॉरस्पॉन्डिंग पेपर जो है, फॉर एग्जाम्पल तुमने कंपनी लॉ ओल्ड सिलेबस कंपनी लॉ तुम्हारा क्लियर है, तो तुम्हारा न्यू सिलेबस में कंपनी लॉ जो है, सी लॉ जो है, अरे भाई सी लॉ जो है वो देने की कोई आवश्यकता नहीं है। समझ में आ रहा है? कॉरस्पॉन्डिंग पेपर्स अगर तुम्हारा पकड़ लो FM SM क्लियर है, तो तुम्हारा जो CAFM है ना, ये भी क्लियर हो जाता है। इस बात का ध्यान रखें। तुम्हारा FM क्लियर है, FM क्लियर है, अगर FM SM क्लियर है, तुम्हारा CAFM क्लियर हो जाता है। ये सब्जेक्ट ही मिट जाता है, तुमको देने की कोई ज़रूरत नहीं न्यू सिलेबस में। समझ में आ रहा है ना? अच्छा, ये कुछ बातें हैं जो आपको दिमाग में रखना है। और एग्जाम्शन किसको कहा जाता है? 60% मार्क्स जो तुम्हारा आया है सब्जेक्ट में, उस सब्जेक्ट में एग्जाम्शन तुमको मिलता है। पेपर वाइज एग्जाम्शन होगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्या ये समझ में आ रहा है? कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बहुत ही ज़्यादा बवाल है, बहुत ही ब्यूटीफुल। ठीक है, कोई डाउट अगर हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करना, मैं सारे कमेंट का रिप्लाई करूँगा एंड सॉल्व कर दूंगा। अगर तुमको लिंक वगैरह चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स अवेलेबल रहेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन, लाइक टू द चैनल, बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग, जय हिंद।